अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अदनान एजुकेशन सिस्टम की तरफ से जो कि पीपीएससी और एफपीएससी की तैयारी कराने का 3 मंथ सेशन जो रखा गया था, उसमें से हमने फर्स्ट सब्जेक्ट सेलेक्ट किया पाकिस्तान स्टडीज़। और पाकिस्तान स्टडीज़ में आपको 25 टॉपिक्स मैंने बताए हैं। उसमें से फर्स्ट टॉपिक जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार 1 एंड वर्ल्ड वार 2। वर्ल्ड वार 1 के अबाउट आपको वीडियो बना चुका हूं, जो कि इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी तरीके से फर्स्ट टॉपिक का सेकंड टॉपिक हम करने लगे हैं वर्ल्ड वार 2, दुनिया की दूसरी जंग अजीम। दुनिया की दूसरी जंग अजीम के पहले मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता दूंगा, इंट्रोडक्शन बता दूंगा। उसके बाद बताऊंगा कि किस तरह ये मुल्क जंग जो है शुरू होती है और ये कैसे फैलती जलती है। देखा जाए तो इसमें से 1 सितंबर 1939 टू 1 सितंबर 1945 यानी कि 6 साल जंग जारी रहती है। 6 साल। और हम ये देखते हैं ये कौन कौन से ममालिक के दरमियान जंग रहती है। तो हम ये देखते हैं मैनी कंट्रीज में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होते हैं। ये 2 ममालिक में ये जंग रही। फर्स्ट वन इज एक्सिस या सेंट्रल, दूसरा अलाइड फोर्सेस के दरमियान, ये अलाइड पावर्स के दरमियान जंग रही। एक्सिस में ये थी जर्मनी, इटली एंड जापान। एंड अलाइड में जो था यूएसए, यूके, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, बहुत से ममालिक इसमें यानी कि पावरफुल कंट्रीज में शुमार थे। इसमें इतने पावरफुल नहीं थे, अलाइड में बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इटली जो था वो पहले अलाइड में शामिल था फर्स्ट वर्ल्ड वार में, और इसके बाद पहली जंग अजीम के बाद वो शामिल हुआ सेंट्रल में यानी कि एक्सिस, इसमें शामिल हो गया। अब हुआ ये कि जी जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई, पहली जंग अजीम हुई, उसके बाद लीग ऑफ नेशन बन गई। लीग ऑफ नेशन जो है ये एमसीक्यूज आती है कि 10 जनवरी 1920 को स्टेब्लिशमेंट हुई। इसका मकसद ये था कि जितनी भी दुनिया में जो जंगें होंगी उसको हम रोकथाम में हेल्प करेंगे, जंगें नहीं होने देंगे। और एक ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स बनाई, एक मुआहदा बनाया। ये एमसीक्यूज आता है, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट दीज एमसीक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। और ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स एक मुआहदा था, लीग ऑफ नेशन ने बनाया। क्योंकि आपको जैसे पता है फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी, जो दुनिया की पहली जंग अजीम हुई थी, उसमें जर्मन का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। जर्मन ने सपोर्ट किया था ऑस्ट्रिया को, याद होगा आपको। तो जैसे उसने ऑस्ट्रिया को सपोर्ट किया था और फ्रांस पे हमला किया था, यानी कि यूरोपीय ममालिक के दूसरे जितने भी लोग थे, ममालिक कंट्रीज थे, वो जर्मन को अच्छी निगाह से नहीं देखते थे। क्योंकि इसने फ्रांस के साथ भी रिलेशन ख़राब थे और ब्रिटिश के साथ भी रिलेशन ख़राब थे, अमेरिका के साथ रिलेशन ख़राब थे, मोस्ट पावरफुल कंट्रीज जो हैं उनके साथ इनके रिलेशन ख़राब थे। तो इसी तरीके से लीग ऑफ नेशन का फैसला किया कि जी जो जर्मन है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल था फर्स्ट वर्ल्ड वार में, लिहाजा इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए। क्या रिस्ट्रिक्शन लगाएगी इन पे? इन्होंने कहा कि हम आपकी जो रिस्ट्रिक्शन आपके साथ ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स बनाई कि आप आर्मी जो अपनी है ये कम करें पहले। दूसरी क्या चीज़ बनाई? उन्होंने बहुत ज़्यादा काफ़ी अमाउंट पे जुर्माना किया। तीसरी जो किया, याद होगा वर्ल्ड वार 1 में जर्मनी ने फ्रांस पे हमला किया था, उसके 2 प्रोविंसेस लिए थे, अल्सैक और लोरानी। ये 2 प्रोविंसेस थे फ्रांस के, जो जैसे जर्मनी ने फ्रांस पे हमला किया था, ये 2 प्रोविंसेस पे हमला किया था, ये अपने अंदर जर्मनी अपने कंट्री में शामिल कर लिए थे। अब इसी तरीके से लीग ऑफ नेशन ने फैसला किया कि जो 2 प्रोविंसेस आपने लिए थे ये दोबारा फ्रांस को दिए जाएं। तो इसी तरीके से जो दूसरा जो था, जो जर्मन के कुछ एरिया जो थे वो पोलैंड को दिए जाए, क्योंकि जर्मन जो हमसाया है पोलैंड कंट्री का, और पोलैंड कंट्री को दूसरे ममालिक सपोर्ट कर रहे हैं। कौन से वाले? यूएसए, यूके एंड ये ममालिक जो हैं, फ्रांस हो गया, पोलैंड को सपोर्ट करता है। तो आखिरकार जर्मन जो है काफ़ी हद तक कमज़ोर हो गया, माशी लिहाज से, हथियारों के लिहाज से, एवरीथिंग, हर लिहाज से ये कमज़ोर हो गया, क्योंकि सारे कुछ इसके एरिया पोलैंड को दे दिए गए, रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई, और इसके टोटली जो प्रोविंसेस लिए थे वो सारे मतलब काफ़ी हद तक उनके वहाँ जर्मन में हालात ख़राब रहे। आखिरकार जैसे ही हिटलर की एंट्री होती है तो जर्मन के कुछ लोगों को उम्मीद नजर आने लग जाती है। तो हिटलर ने क्या किया, 1930 में एक नाजी नामी पार्टी जर्मन की बनाई। इस बंदे ने क्या किया, होलोकास्ट किया। होलोकास्ट यहूदियों का कत्ले आम किया जाता है। अब इस बंदे ने कहा कि उस दौर में 1930 में कि ये हुआ कि जर्मन के जितने भी हालात, यानी कि जो हालात ख़राब हो रहे हैं वो यहूदियों की वजह से है। क्योंकि आपको पता है कि यहूदी जहाँ भी जाते हैं सबसे पहले वो फाइनेंशियल लिहाज से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और आज भी देखा जाए, अगर हम इसराइल में देखें, ये बात रियलिटी है, यहूदी जो हैं वो फाइनेंशियली लिहाज से, हथियारों के लिहाज से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं।
और इसी तरीके से उस दौर में भी जर्मन में भी ये इन्होंने काबिज किया हुआ था जर्मन्स के लोगों को कि जी माशी लिहाज से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और दूसरों को हकीर नगाह से ये देखते हैं कि भाई ये हम ही कुछ हैं, आला नस्ल के लोग हैं, बाकी ये लोग ही नहीं हैं। आखिरकार हिटलर जो था ये चीज़ उसको पसंद ना थी और उसके दिल में और भी बहुत ज़्यादा इख्तलाफात थे। हिटलर के दिल में क्या इख्तलाफात थे? उसने कहा था पहले जर्मन के साथ हमारे साथ ये हुआ है, लीग ऑफ नेशन रिस्ट्रिक्शन लगाई है। आखिरकार इसने चुप चुप के अपनी आर्मी स्ट्रॉन्ग करता गया एडॉल्फ हिटलर, और इसके दिल में था कि हमने यहूदियों को मुल्क दरबदर करना है। फिर इसके आखिर ख्याल आया कि हम इसको दरबदर नहीं करते यहूदियों को, हम इस तरह करते हैं कि इनकी चाल चलाई। क्या चाल चली, साजिश चली कि एक ऐसी कॉलोनी बनाई गई, उस कॉलोनी के अंदर जहरीली गैसें रखी गई और उनको कहा कि आप इधर जमा हो जाएं यहूदियों को, कि हम आपको मुल्क दरबदर करने लगे हैं। जैसे वहाँ जमा हुए और काफ़ी हद तक यहूदियों का जहरीली गैस से कत्ल कराया गया। यानी कि कहा जाता है कि 90 लाख यहूदी थे जिसमें से 60 लाख यहूदी मारे गए, 30 लाख सिर्फ यहूदी बचे, 30 लाख। अब इसी तरीके से होलोकॉस्ट किया। अब जर्मन एडॉल्फ हिटलर ने कहा कि मैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। अब इसके दिल में मज़ीद ख्याल आया कि अब इस तरह करते हैं, मैं यूरोपीय ममालिक के साथ लड़ूंगा और जर्मन के कुछ अपने पार्ट्स लूँगा पोलैंड से, एंड जो इसको दिए थे रिस्ट्रिक्शन उसने ख़त्म की। लीग ऑफ नेशन कामयाब ना हो सकी क्योंकि उसका तो यही काम था कि आर्मी की आपकी रिस्ट्रिक्शन है, लिहाजा इसने स्लो बाय स्लो क्या किया, इसने तो आर्मी जो है अपनी तादाद बढ़ाता गया। आखिरकार इसकी मेन जो रीज़न वर्ल्ड वॉर जो सेकंड है वो स्टार्ट होने लगी है। जो फर्स्ट रीज़न है मिलिट्रिज्म जापान। अब इसमें यह था, आपको जैसे पता है जापान, इटली, जर्मन और ये तीनों जो हैं अलायंस में, इत्तेहाद में थे। इस दौरान ये जापान जो था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता नज़र आ रहा था। उसकी आर्मी जो थी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और आर्मी की तादाद में इजाफा करता जा रहा था। और इसके हमसाय ममालिक जो चाइना है और कोरिया है इसके साथ इस पर हमला किया था और इसने अपने आप को समझा कि मज़ीद ताकतवर हूँ। आखिरकार तो इसी तरीके से आपको पता है कि कभी ना कभी अरूज को जवाल आता ही है। आखिर इनका भी जवाल आया। क्या जवाल आया कि ह्यूमिलेशंस ऑफ जर्मनी। अब जो यूरोपीय ममालिक थे, बरतानिया और जो फ्रांस था, यूके था, ये जर्मनी को अच्छा निगाह से नहीं देखते थे। ये कहते थे कि ये जर्मनी जो है ये है, इसको कमज़ोर किया जाए। हमेशा ही बुरी मुतासिर, इनके फाइनेंशियल लिहाज से इनको मुतासर किया, बुरे असरात डाले इन पर। खैर जो एडॉल्फ हिटलर था इसके दिल में मज़ीद इख्तलाफात बढ़ते गए, ये चीज़ उसको पसंद ना आई। आखिरकार इसने क्या किया, नेशनलिज्म डिक्टेटरशिप। नेशनलिज्म डिक्टेटरशिप यानी कि जर्मनी जो था, जर्मनी का एडॉल्फ हिटलर था और आपको पता है जापान जो हुकूमत थी उनकी डिक्टेटरशिप की हुकूमत थी, और जबकि इटली थी और उसका जो था नॉली, उसका एक जो 3 बंदे थे, इन तीनों की सोच एक जैसी थी, जापान, इटली एंड जर्मन। अब इन्होंने कहा कि जब भी मुआहदा हम करेंगे, जो भी जंग होगी, हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। आखिरकार जैसे ही ये खबर यूरोपीय ममालिक में पता लगी बरतानिया और फ्रांस को, तो बरतानिया और फ्रांस ने कहा कि पोलैंड को कहा कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अक्सर इनका मकसद यही हो रहा था कि हम पोलैंड पे हमला करें और यूरोपीय ममालिक से लड़ें और यूरोपीय ममालिक पे राज करें। जैसे ही फ्रांस और बरतानिया को ये खबर हुई, फ्रांस और बरतानिया ने क्या किया, होशियार हो गए। उन्होंने पोलैंड से मुआहदा किया, आप टेंशन ले लें, हम आपको सपोर्ट करेंगे। खैर एग्रीमेंट हो गया जापान, इटली, जर्मन का। जैसे एग्रीमेंट हुआ तो मजीद ये ताकतवर हो गए। आखिरकार जो बात का डर था वो हो ही गया 1938 में। अभी स्टार्ट नहीं हुई जंग, जो थी 1939 से स्टार्ट होती है। 1938 में क्या हुआ, जर्मनी ने अटैक किया ऑस्ट्रिया और ज़ीचोस्लोवाकिया पे। ये 2 कंट्रीज हैं जो के अंडर थे, अलाइड के अंडर थे। इस पे हमला कर दिया। अब जैसे इसने हमला किया मजीद ये ताकतवर हो गए। अब बरतानिया और जो फ्रांस है, अब इसको डर खौफ हो गया कि अब ये क्या करें, इनके साथ लड़ेंगे तो मजीद जंग बढ़ जाएगी, हमारा इसमें कोई ज़्यादा ताल्लुक ही नहीं है इनके साथ, हम इनको कैसे सपोर्ट करें। खैर ये मामला चुप हो गया। जर्मन मजीद ताकतवर हो गया। जर्मन ने कहा हम इस तरह करते हैं, तो एग्रीमेंट करें इसने स्वीट यूनियन के साथ। एग्रीमेंट क्या किया कि जी हम पोलैंड पे हमला करेंगे और इसमें कुछ एरिया आप ले लेना, कुछ मैं ले लूँगा। खैर दोनों का यही ख्याल था कि हम यूरोपीय यूनियन पे राज करेंगे। अब हुआ ये 1 सितंबर 1939 को इसने पोलैंड पे हमला कर दिया। अब जैसे इसने हमला किया तो जनाब उसी वक्त फ्रांस और बरतानिया ने 2 दिन बाद 3 सितंबर को इसने जर्मन के खिलाफ जंग शुरू कर दी। जैसे जंग शुरू की तो जर्मन मजीद स्ट्रांग हो गया
उसने फिर दोबारा क्या किया, अटैक दोबारा कर दिए। डेनमार्क, नेदरलैंड एंड बेल्जियम, नॉर्वे और कंट्रीज पे अटैक करना शुरू कर दिया और कब्जा कर लिया, अपनी फौजें भेज दी वहां पे। खैर जैसे उसने किया तो उसको अभी वो चाहता था कि मजीद मैं राज करूं यूरोपीय यूनियन पे, और इसके पास बहुत ज़्यादा ममालिक हो गई थी, फौज की तादाद बहुत हो चुकी थी, हथियार बहुत ज़्यादा आ गए थे। अब यह चाह रहा था कि मैं फ्रांस पे हमला करूं। अब सिंपल सी बात है, जर्मन की जो फौज है वो बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। फ्रांस की जो फौज थी वो इतनी नहीं थी एज कम्पेयर टू जर्मन। खैर जर्मन ने क्या किया, अपनी जो फौजें फ्रांस के अंदर भेज दी काफ़ी हथियारों के साथ, और फ्रांस को इस साथ बात शिकस्त हुई। क्या शिकस्त हुई कि उसके पास इतनी फौज, इतना सामान नहीं था जितना जर्मन के पास था। अब जर्मन जो है तकरीबन आधे यूरोप पे इसने कब्जा कर रखा था। देखे फ्रांस, देखे नेदरलैंड, नॉर्वे देख लें आप, बेल्जियम देख लें एंड ऑस्ट्रिया देख लें, जिचोस्लोवाकिया देख लें, मोस्टली यूरोप कंट्रीज पे इसने कब्जा कर रखा था। अब यह चाह रहा था कि मैंने फ्रांस पे भी कर लिया है, सब पे कर लिया, ब्रिटिश रहता है। अब ब्रिटिश पे मैं वो चाह रहा कि इस पे अटैक करना चाह रहा था। जैसे ही इसने ब्रिटिश का सोचा, किसी साथी, करीबी साथी ने इसको कहा, हिटलर को, कि आप इस ना करें, अभी ब्रिटिश पे, बरतानिया पे जो है अभी हमला ना करें, क्योंकि जो बरतानिया मुल्क है वो चारों तरफ समंदर से घिरा हुआ है, और समंदर में उनकी हवाई जो फौज है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। खैर उसे ये बात समझ आई अडॉल्फ हिटलर को। उसने कहा कि चलो इस तरह करते हैं, हमला तो मैं करूंगा, मैं अब इस तरह करता हूँ, हवाई फौज अपनी स्ट्रॉन्ग करता हूँ। खैर इस तरह हुआ कि जी उसने अपनी हवाई फौज पे स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया। खैर जिस बात का फिर वही डर था वही हुआ कि उसने ब्रिटिश में अटैक किया। जैसे ही उसने ब्रिटिश पे अटैक किया उसको नाकामी साबित हुई, क्योंकि ब्रिटिश जो है उसकी जो हवाई फौज है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वह चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है, चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है। खैर उसी तरीके से जिसे हम ये भी कहते हैं कि बैटल ऑफ ब्रिटेन, ये जंग कहते हैं बैटल ऑफ ब्रिटेन, जिसने जर्मन ने जंग लड़ी थी किसके खिलाफ, बरतानिया के खिलाफ, लेकिन उसको नाकामी साबित हुई। वो बरतानिया से खिलाफ जंग ना जीत सका, उस पर कब्जा ना कर सका। खैर उसे अब उसकी शिकस्त की जो है ना वो 3 वजूहात हैं। अब उसको चाहिए ये था, अगर बरतानिया के खिलाफ जंग नाकाम हो चुका है तो फिर वो हवाई फौज अपनी स्ट्रॉन्ग करता, अगर उसने हमला करना भी था तो, लेकिन उसने ना किया। उसकी 3 वजूहात हैं। पहली तो ये वजूहात है, उसने बरतानिया के खिलाफ जो जंग है वो ख़त्म कर दी, ऐलान ही ख़त्म कर दिया कि मैं मज़ीद जंग नहीं लड़ूंगा बरतानिया के खिलाफ। अब दूसरी उसकी क्या वजूहात है, अब वो चाह रहा था कि मैं इसको छोड़कर मैं यूरोप के भी दूसरे ममालिक है उन पर कब्जा कर लूँ, उनको सोच रहा था कि मैं दूसरे ममालिक पे कब्जा कर लूँ। अब ये दूसरी इसकी ये वजह थी, वहाँ ये मसरूफ़ हो गया। अब तीसरी वजह ये थी कि जनाब इसने बगैर वजह के, कोई वजह नहीं थी, रशिया पे अटैक कर दिया। अब इसकी नाकामी साबित हो रही है अडॉल्फ हिटलर की कि कैसे रूस को ज़वाल आता है और कैसे इसने पूरे यूरोप पे राज किया और कैसे ये ख़त्म होता जा रहा है। अब जैसे बरतानिया पे किया, बरतानिया से नाकामी साबित हुई, फिर इसने बगैर वजह के रशिया के खिलाफ जंग लड़ना शुरू कर दी, वहाँ से नाकामी साबित हुई। इसने काफ़ी हद तक फौज भेज दी रशिया में। रशिया ठंडा इलाका है और ये इसकी फौज आर्मी थी वो वहाँ ठंड बर्दाश्त ना कर सकी, लिहाजा काफ़ी हद तक इसकी जर्मन की फौज वहाँ मारी रशिया में, बगैर वजह के, कोई ऐसी वजह नहीं थी। खैर इसने रशिया के खिलाफ जंग लड़ी, कोई ऐसी वजह स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं हो सकती। तो अब जो रशिया जो था वो उसके अलायंस में था। खैर अब इसी तरीके से इसने कहा कि जापान जो है उस वक्त बहुत, मैंने आपको बताया था इसकी मिलिट्रीज़म स्ट्रॉन्ग हो रही थी, जापान का अमेरिका के साथ कन्फ्लिक्ट थे। इनके ये था कि जापान जो था कि सबसे पहले इसने अमेरिका पे हमला किया। अब जैसे इसने अमेरिका पे हमला किया तो अमेरिका को काफ़ी हद तक नुकसान हुआ, तो अमेरिका ने सोचा कि हम इस तरह करते हैं, इसकी फौज के ज़रिए से इन पे हमला अभी नहीं करते। अब उस दौरान ये जापान और अमेरिका के भी ये रिलेशन चल रहे थे। अब इसी दौरान जर्मनी को शिकस्त सामने हुई रशिया से। अब हुआ ये कि जैसे से शिकस्त हुई, इसने कहा कि जापान जो है ये तो मेरा अलायंस में है, जर्मनी ने कहा। अब अगर जापान के इसके साथ अमेरिका के साथ पंगा है, इसने पहला अटैक किया तो मैं भी इस पर अटैक कर देता हूँ। बगैर वजह के जापान के साथ इसने साथ दिया और अमेरिका के साथ
जंग लड़ना शुरू कर दी। खैर इसी तरीके से जैसे ही अमेरिका के खिलाफ इसने जंग लड़ी, जो जापान अमेरिका पे इसने अटैक किया, लेकिन अमेरिका से फिर से शिकस्त हुई। अब हुआ असल ये है, जैसे ही अमेरिका पे इसने अटैक किया, अमेरिका एक इंतहाई ताकतवर मुल्क, स्ट्रॉन्ग मुल्क, कंट्री समझा कंसीडर किया जाता है। अब हुआ ये कि जी वहां से भी इसे शिकस्त हुई। खैर इस तरीके से अमेरिका हो गया, ब्रिटिश हो गया, फ्रांस हो गया, दूसरे स्ट्रॉन्ग यूरोपीय यूनियन ने फैसला किया कि हम जर्मनी में फौज अपनी भेजते हैं और जर्मनी को नीचे गिराते हैं। इसी तरीके से फैसला किया गया, मुख्तलिफ स्ट्रॉन्ग यूरोपीय यूनियन ने अपनी जर्मनी के अंदर फौज भेजी और जर्मनी पर अटैक किया और उसे कब्जे में ले लिया। अब जनाब यहां से अडॉल्फ हिटलर की नाकामी शुरू हो गई। अब हुआ ये, रशिया जो थी, रशिया की जो फौज थी वो भी साजिशें चल रही थी। उसने कहा सिर्फ मेरे बगैर वजह के मुझ पर, हमारे मुल्क पे अटैक किया। वहां की फौज अब ये चाह रही थी कि जर्मनी पे अटैक करे। इधर से यूरोपीय यूनियन, रशिया की फौज सब मिलकर जर्मनी पे अटैक किया और जर्मनी को बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब ये तो हो गया जनाब। अब इसी तरीके से जो अडॉल्फ हिटलर था वो बहुत ज्यादा परेशान था। वो ये चाह रहा था कि मैं अपने दुश्मनों के जो हाथ है मैं नहीं बढ़ना चाहता। उसने खुद कुछ ऐसा सोचा। उसी तरीके से 30 अप्रैल 1945, अब यहां तक जो है ये जंग खत्म हो जाती है, क्योंकि जैसे ही अमेरिका से शिकस्त सामने हुई, वर्ल्ड वॉर सेकंड यहां तक खत्म हो जाती है। अब हुआ ये, तो इस अडॉल्फ जो हिटलर है इसने कहा कि मैं दुश्मनों के साथ हाथ मरना नहीं चाहता। इसने बंद कमरे में अपने आप को खुदकुशी कर ली, अपने आप को मार दिया। इसने चाह रहा था कि मैं दुश्मन से हाथ नहीं मरना चाहता। यह राज आज तक भी है कि इसने अपने आप को खुद क्यों मारा, और कुछ बच भी तो सकता था। इस तरीके से इटली के जो सदर था वो भी इसे कब्जे में ले लिया गया यूरोपीय यूनियन ने। खैर इसलिए जो जापान और अमेरिका के साथ जो ताल्लुक जो था, जापान ने जो हमला किया था, अमेरिका भी सोच में था कि अब इसी तरीके से हम अपनी आर्मी भेजें। तो इसकी जापान की जो आर्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, तो हम आर्मी के ज़रिए से नहीं करते इस पर हमला, हम एटम बम के ज़रिए से करते हैं। इसी तरीके से अमेरिका ने फैसला किया। कब फैसला किया? 6 अगस्त को क्या किया? हिरोशिमा पे लिटिल बॉय एटम बम गिराया। इसी तरीके से उसने टोक्यो पे भी काफ़ी हमले कर रखे थे अमेरिका ने, जापान के। तो इस तरीके से फिर कुछ दिन बाद इसने नागासाकी पे फैट बॉय एटम बम गिराया। ये जो 2 इलाके हैं, हिरोशिमा और नागासाकी, ये जो 2 हैं, इंडस्ट्री के लिहाज से बहुत ज़्यादा है। जैसे इनकी इंडस्ट्री वीक हुई, ये बहुत ज़्यादा वीक हो गए। वहाँ से काफ़ी लोग आफ्टर जो एटम बम जो गिराने के बाद बहुत ज़्यादा वहाँ लोग बीमार होना शुरू हो गए। यानी कि जापान भी अब ख़त्म होना शुरू हो गया। अब जनाब अमेरिका जो यहाँ इधर तक जो जंग जो है सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो जाती है। उसके बाद UNO बनाई गई। UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। पहले लीग ऑफ नेशन बनाई थी तो वो नाकाम हुई। यूनाइटेड नेशन में अब काफ़ी 100 कुछ ममालिक, 90 या 92 ममालिक जो है वो शरीक हो गए हैं। अब इन्होंने क्या किया हुआ है कि जो काफ़ी ममालिक शरीक, जो भी ऐसा मसला मसाइल होते हैं तो वो उसको मुल्क को सपोर्ट करते हैं। अब यूनाइटेड नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन अभी तक तो कामयाब है कि जो भी ऐसा मसला होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हैंडल करती है। जी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पाकिस्तान स्टडीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे और साथ साथ हम जेके का लेक्चर भी फर्स्ट आपको मैं इसके ओवरव्यू दे दूंगा। कौन कौन से टॉपिक हमने जेके के करने हैं वो भी साथ साथ हम करते रहेंगे। इंशाल्लाह हम इसे 3 मंथ में इस सिलेबस को कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।